मैं साकेत में किसी की वेट कर रहा था। पीछे से एक आदमी आता है और वो मेरे से पूछता है कि मानेसर यहाँ से कितनी दूर है। तो मैंने उसको कहा भी मानेसर तो यहाँ से बहुत दूर है। तो कहता है सर आप रास्ता बता दीजिए। मैंने कहा मैं रास्ता क्या बताऊँ, वो तो इतनी दूर है, वो तो गुड़गांव से आगे है, वो बस जा रही है, तुम बस पकड़ो। तो उसने जो मुझे रिप्लाई किया मैं दंग रह गया। वो मुझे कहता है कि सर मैं गाज़ियाबाद से पैदल चलता हुआ यहाँ तक साकेत तक पहुँचा हूँ और मैं यहाँ से भी पैदल चलता हुआ मानेसर जाना चाहता हूँ। वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर, आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूँ, जहाँ पे आज मैं बात करूँगा कि दिल्ली के अंदर अभी हाल फिलहाल में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया और जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन दोनों ने ये बात बोली है कि बहुत जल्दी दिल्ली में 5 से 5.5 लाख केसेस हो सकते हैं, कोई 15 दिन से 1 महीने के अंदर। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, और आप उससे बड़ी बात देखिए, ये दोनों जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जैसे ये किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स हों। इनका काम ये था यहाँ पे हमें बताना, उन्होंने ये पिछले 2.5 महीने के लॉकडाउन में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अगर 5, 5.5, 6 लाख केसेस होते हैं तो उनको ये कैसे टैकल करेंगे। अब एक स्पोक्स पर्सन की तरह स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह अनाउंस करना, जी हमारे सामने इस तरह का सिचुएशन आने वाला है, दैट ऑब्वियसली इज़ नॉट इनफ। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, एक तरफ इस देश के लोगों का जज्बा क्या है और दूसरी तरफ ये गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का जज्बा क्या है। इट वॉज ओनली येस्टरडे कि मैं साकेत में किसी की वेट कर रहा था अपनी गाड़ी में, तो वहाँ से पीछे से एक आदमी आता है और वो मेरे से पूछता है कि मानेसर यहाँ से कितनी दूर है। तो मैंने उसको कहा भी मानेसर तो यहाँ से बहुत दूर है। तो कहता है सर आप रास्ता बता दीजिए। मैंने कहा मैं रास्ता क्या बताऊं, वो तो इतनी दूर है, वो तो गुड़गांव से आगे है, वो बस जा रही है, तुम बस पकड़ो। तो उसने जो मुझे रिप्लाई किया मैं दंग रह गया। वो मुझे कहता है कि सर मैं गाज़ियाबाद से पैदल चलता हुआ यहाँ तक साकेत तक पहुँचा हूँ और मैं यहाँ से भी पैदल चलता हुआ मानेसर जाना चाहता हूँ। अब आप सोचिए, इतनी गर्मी है जहाँ पे 45 डिग्री का दिल्ली में टेम्परेचर चल रहा है, एक आदमी कहता है वो गाज़ियाबाद से मानेसर जा रहा है। मैंने आपको यहाँ पे स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि मैं चाहता था कि आप यहाँ पे देखें इस देश का जो आदमी है, इस देश का जो नागरिक है, उसके अंदर कितना जज्बा है। और उसने मेरे से पैसे नहीं मांगे, उसने ये नहीं बोला कि मुझे पैसे दे दीजिए, उसने कहा मैं चल के जाऊँगा। तो यहाँ एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं देखता हूँ एक आदमी के पास क्योंकि टाइम है, उसके लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि मैं गाज़ियाबाद से मानेसर तक चल के पहुँचा हूँ। अगर एक आम नागरिक जो कि अनएम्प्लॉयड है उसमें जज्बा है, तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो एक गवर्नमेंट्स है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनके पास इतना काम करने का मौका है, ये लोग क्यों सो जाती हैं? ये लोग अपना काम टाइम पे क्यों नहीं करती है? ऐसा क्यों होता है कि एक चीफ मिनिस्टर 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद ये आके बोलता है कि जी दिल्ली में तो 5.5-6 लाख केसेस या उससे ज़्यादा हो सकते हैं? वो स्पोक्स पर्सन क्यों बन जाता है? जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजिंग का बजट कोई 500-550 करोड़ का है। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के पास वेंटिलेटर्स एडिक्वेट नहीं है। तो अगर आप देखिए एक वेंटिलेटर 5 लाख का भी कॉस्ट करता है, और अगर वो जो 550 करोड़ ये लोग एडवर्टाइजमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं अपने बारे में लोगों को बताने की जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दिल्ली वाला है उसको खुद एक्सपोजर है, खुद एक्सपीरियंस है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप वही अमाउंट को वेंटिलेटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप देखिए आपके पास कितने हज़ारों की तादाद में वेंटिलेटर्स आ सकते हैं। डेथ रेट इतना हाई है, डेथ रेट को हम लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर लाशों की तादाद दिन पे दिन बढ़ रही है, उसको हम छुपा रहे हैं। जो लोग हैं, जो एग्रीड फैमिलीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर जाके बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या हालत है। और यहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो शाम को आते हैं और एक तरह से न्यूज़ बुलेटिन कर देते हैं कि जी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए विद अ स्माइलिंग फेस। तो जहाँ पे एक तरफ दिल्ली गवर्नमेंट बहुत बड़े स्तर पे फेल हो रही है,
वहाँ पे जो LG जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए पिछले 1.5-2 महीने में LG जिसका काम है कि दिल्ली गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं साथ में मॉनिटर करते, असिस्ट करते, हेल्प करते, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या होटल्स को या क्या स्टेडियम या प्रगति मैदान को कि क्या उनको एज कोविड सेंटर्स कन्वर्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अब आप देखिए जो दिल्ली गवर्नमेंट ने, ऑब्वियसली मैं उस फैसले को सपोर्ट नहीं करता, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने एकदम ले लिया कि दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होंगे, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने रातों रात उसको चेंज कर दिया। बट क्यों अनिल बैजल दिल्ली गवर्नमेंट के साथ सो रहे थे पिछले 1.5-2 महीने से कि उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया और इंश्योर किया कि दिल्ली गवर्नमेंट अपना काम ठीक से करे। तो इसके लिए सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए उतना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली भी जिम्मेवार हैं। और इसके साथ साथ जो आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि वो लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं करेगी, इसका क्या मतलब है कि ना तो हमारे कोविड सेंटर्स अभी तक तैयार हुए हैं, साथ में गवर्नमेंट लोगों को कह रही है कि भैया अगर आपको कोविड होता है तो आप होपफुली ठीक हो जाओगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को उनके अपने भरोसे छोड़ा जा रहा है। क्या ये सही है? गवर्नमेंट की और गवर्नर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। एक वो देश का आम आदमी है जिसके पास काम नहीं है, जो गाज़ियाबाद से मानेसर तक पैदल चलने को तैयार है, और एक ये लोग हैं जिनको पूरा प्रिपरेशन का टाइम दिया गया है, फिर भी इन्होंने प्रिपरेशन पूरी नहीं करी है और ऊपर से ये बोल दिया कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। तो इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह का जो डकिंग का सिस्टम है, ये सिस्टम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई भी गवर्नमेंट इस तरह परफॉर्म करती है, किसी भी स्टेट की हो, मैं सिर्फ दिल्ली की नहीं बात कर रहा, तो उस स्टेट के वोटर्स के पास एक रेफरेंडम होना चाहिए कि वो वहाँ पे री इलेक्शंस करवा सके अगर कोई भी गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है। एक तरफ तो हम ये देखते हैं जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है उसको इतना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अपने लोगों के लिए हमारे पास इलाज करने के लिए हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज़ नहीं हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इन लोगों पे अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी हुई। इस चीज़ को सिर्फ पॉलिटिसाइज़ किया जाता है और मीडिया भी इसका एक हिस्सा बन जाती है। मीडिया उस तरह के टफ़ क्वेश्चंस नहीं पूछती जिस तरह के क्वेश्चंस उनको पूछने चाहिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास, लोगों के पास रेफरेंडम जैसी पावर होनी चाहिए कि इस आपातकालीन स्थिति में अगर कोई गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती है या आगे चल के करप्शन करती है या कुछ भी ऐसा करती है जो देश हित में या स्टेट हित में नहीं होता, उसके लिए रेफरेंडम आना चाहिए। रेफरेंडम लेके आए जहाँ पे लोग वोट करें और वो बोलें कि उनको री इलेक्शंस चाहिए या उनको ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है रेफरेंडम करने का। जब एक कोरोना जैसी चीज़ चली जाएगी तो लोगों को इवैल्यूएट करके ये डिसाइड करना चाहिए कि रेफरेंडम की ज़रूरत है कि नहीं। ये हमारी देश की पार्लियामेंट को इस बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। If you like this video, kindly subscribe to the channel and kindly share it if you like it.